तो सुधांशु जी, विपक्ष के अनुसार तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपका वक्फ पे ज्यादा ध्यान है, टैरिफ पे कम है। क्या आपको लगता है कि ये आपका भी सियासी धर्म संकट है? क्योंकि मैं ऑपोजिशन जो बात बोलती है उसको कोट कर रहा हूं कि बीजेपी मुद्दों को इसलिए भटकाती है कि उनको पॉलिटिकल फायदा हो सके। देखिए, यहीं पे समझ में आता है कि विपक्ष की सोच और समझ क्या है। टैरिफ को लेके पूरी दुनिया में किसी को समझाने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। तो मजे की बात यह है कि वो पार्टी कहे जिसके नेता सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं, विदेश घूम घूम के खूब भारत के बारे में प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर क्या है। इसके लिए कहा जाता है, अमित जी, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। तो ना समझ को कैसे समझाया जा सकता है? अब रही बात इसकी, तो ना समझ कौन है? अब मैं एक सीरियस बात बता दूं। देखिए, टैरिफ्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाने का निर्णय लिया, सिर्फ भारत पे नहीं, सारा दोष ये लोग मोदी जी की गवर्नमेंट को दे रहे हैं, 60 देशों पे लिया है। और चाइना को तो अभी थ्रेटन किया है 50% लगाएंगे। हमारा उनके सामानों पे टैरिफ है 52%, उन्होंने 26% लगाया। दो चीजों में हम चाह रहे थे कि हमें छूट मिल जाए, एक फार्मास्यूटिकल और एक एग्रीकल्चर। फार्मास्यूटिकल में उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, जो भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत की ग्रोथ रेट 8.4% है। सबसे ज्यादा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, $9.8 बिलियन अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए, ये बता रहे हैं, इसको एक लाइन में बता, टैरिफ पे क्यों नहीं? होता क्या है कि दुनिया में जलजला आ गया है, ठीक, मगर उसके बाद भी अगर अपना जहाज हिल भी रहा है ना, कहेंगे जहाज के कैप्टन की गलती है, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए, वो मत देखो भाई, वो पलट गए तो क्या हुआ, वो सुनामी आ गई है समुद्र में, मत देखो, देखो हमारा जहाज क्यों हिल रहा है, कैप्टन दोषी है। इस मानसिकता से जब चलेंगे तो देश में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा। और जहां तक इसकी बात कहूं कि राहुल जी ने जब उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की बात की थी, तो उस उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की बात इसलिए राहुल गांधी कर रहे थे कि जो अमेरिका का टैरिफ बढ़ाने के टैरिफ वाला हो रहा है और उससे हम परेशान हो रहे हैं, उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत अपने आप में इतना बड़ा देश है कि हमें दूसरे के ऊपर निर्भरता कम से कम होनी चाहिए जी। और मुझे नहीं पता, ये जो टैक्स आपने बताया कि मेडिकल की जो दवाइयों के ऊपर कुछ छूट मिलने का था, मैं चूंकि मैंने जानकारी पढ़ा नहीं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, हो सकता है आप सच हो, लेकिन आपको तो बोलने में महारत है, इसलिए मैं 100% कुछ नहीं कह सकता कि वो उसमें क्या है क्या नहीं। कोई भी चेक कर सकता है जाके, नेट पे जाके। नहीं, वो 5 जून तक है, फिर उसके बाद भी लागू किया जाएगा। सो डोंट भ्रमित मत करिए। एक्सेप्ट कर लिया कि अभी है। जो फार्मा इंडस्ट्री को भी बाहर रखा है और एग्रीकल्चर को बाहर रखा है, वो टेम्पररी सोल्यूशन है, कोई फुल वो नहीं है मेजर जो लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे भी आएंगे सूनर और लेटर, एंड आई थिंक 5 जून तक उन्होंने कहा वो डिसीजन ले लेंगे। मैंने कहा हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे प्रभाव पड़ेगा, इसके आपको टेंशन होनी चाहिए। आपको जनता को क्या, आप अगर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे कि क्या क्या बात हुई, आप पूरी दुनिया में फैलाते फिरते हैं कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी खिसकाकर प्राइम मिनिस्टर को बिठाया, बढ़िया बात है, हमारे प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत नवाजी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, तो क्या हमारे लिए, देशवासियों के लिए क्या आउटकम है, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या आउटकम है? मेरा सवाल ये था। अनफॉर्चुनेटली ही लिमिटेड इट टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको ये सूट करता है ये एजेंडा करना। पहली बात तो प्रियंका जी तो मुंबई से हैं, अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर दुनिया में डाउनफॉल आएगा तो एक्सपोर्ट में कमी आएगी आएगी। एक्सपोर्ट की कमी का बिल्कुल लॉजिकल रीजन मैंने बताया है कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में, बल्कि अगर आप जेपी मॉर्गन एंड चेस की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ें तो वो तो कहती है अमेरिकन इकोनॉमी में 60% चांस है रिसेशन आने का, क्योंकि वहां भी एकदम से प्राइसेस आगे बढ़े हैं। तो जब दुनिया की इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा ही होगा, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो राहुल गांधी के प्रभाव से बचने का प्रयास करें जो इस तरह की चीजों में आते हैं। राहुल गांधी के आप खूब पीछे पड़े रहते हैं। दूसरी मैं बताना इस बार 99 ले आए हैं। देखिए, वक्त पे एक टेक्निकल बात बता, मैंने बोला इस बार राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, इस बार 99 ले आए हैं वो। अरे राहुल गांधी जी तो किसी से पीछे, अपनी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े। गुजरात में कहते हैं आधे हमारे हैं आधे बीजेपी के, हमारी पार्टी के अंदर क्या बताया जाए, छोड़िए वो बात को। सुनिए, इनको ना अपने राज्य का पता ना अपने सदन का पता। ये औरंगजेब का नाम कौन लाया? अबू आजमी, महाराष्ट्र के विधायक, समाजवादी पार्टी, अपने गठबंधन के। पीएचडी इस्लामिक लॉ के हैं, इस्लामिक स्टडीज के हैं, इस्लामिक रिलीजन के हैं, आप सबके पीएचडी हैं। हमको कुछ ना जानकर भी हम राज्यसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं। मैं तो बीच में नहीं, जैसे आप बीच में टोक टोक कर बोल रहे हैं, कुछ नहीं जानती है, हुआ यू टू गिव मी सर्टिफिकेट, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अबू आदमी कहाँ का है? महाराष्ट्र विधानसभा का वो औरंगजेब का इशू लाया, फिर इमरान प्रताप को ये लाए, इमरान मसूद जी,
ये किस पार्टी के हैं, राशिद अलवी लाए किस पार्टी के हैं, इमरान प्रतापगढ़ी किस पार्टी के हैं, गलत इल्जाम MIM क्यों किस लगा रहे पार्टी हो? के हैं। और सुनिए, उसके बाद राणा सांगा कौन लाया, वो रामजी लाल सुमन किस पार्टी के हैं। अरे भैया, अपनी मैं तो इंडिया- पार्टी मैं- का अरे पता, अब ना एक मिनट, गठबंधन का पता, अब एक मिनट, ना अब सदन का बाकी पता। पॉलिटिक्स एक बताओ, मिनट, बताओ। एक मिनट। मुझे गठबंधन का अब पता सुनिए, हो अब या ना सुनिए, हो, सुनिए, मुझे अपनी पार्टी का ये- पता हो यही या लोग ना लेके पता आ हो, रहे हैं। पर मुझे ये जरूर कारण पता क्या है? है कि देश को आप दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं। अरे आप ये सारे एक अच्छा, मैदान बात बताइए जिसने विषय शुरू किया हो, अच्छा, बताइए, एक बात चैलेंज करता बताइए। हूं, अगर आपको पता है चैलेंज अच्छा, करता हूं, मुझे भी बताइए। आने देंगे सब आप शुरू तीनों? आपके लोगों ने किया। अब मुझे भी आने देंगे आप तीनों आप और तीनों वैसे- एक सेकंड, मैं सुधांशु इंडिया जी, आप इंडिया बोलते अलायंस पे आता हूँ, फिर कितना है? रैपिड फायर राउंड है। सुधांशु अच्छा जी ये कितना बताइए, बोलते हैं एक कि एक एक नंबर ही इमरान नहीं भाई, आने इमरान देते। भाई, ऑल सेट, देखिए आप तीनों बहुत अपनी पार्टी के उम्दा स्पीकर हैं और तीनों को मैं अरसे से जानता हूं। इमरान मसूद, ये देखिए अब थोड़ी राजनीति की भी बात हो जानी चाहिए, ये सब जो चल रहा है, हम राइजिंग भारत के मंच पर हैं। एक बात बताइए, अब ये 27 का विधानसभा चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, अब आपने तो इतना बड़ा बयान दे दिया है, अब बताइए क्या होगा, समाजवादी पार्टी के साथ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आदित्य ठाकरे ने तो महाराष्ट्र में बोला था, समाजवादी पार्टी के नेता, कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ अलायंस का काम किया है। आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, सपा के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, ये देखिए, ये फैसला तो पार्टी का होगा कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ इतना, मेरा काम है कि मैं अपनी पार्टी के आधार को बढ़ाने की बात करूं, अपनी पार्टी के संगठन को बनाने का इंडिया बात ब्लॉक करूं। एकजुट है कि नहीं है? 100% आपको दिखाई नहीं दिया कि दिल्ली में पार्लियामेंट दिखाई दिया? एक मिनट, पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं। पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं जो मुसलमान मेंबर थे, लेकिन वक्फ के मामले के अंदर 232 वोट पार्लियामेंट में पड़े। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, हमें भाईजान बहुत तेज तेज बोलते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि जिन्ना आपके आदर्श होंगे, मेरे आदर्श तो थे नहीं ना, हैं। क्योंकि जिन्ना को आपके हम आदर्श सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं अपनी इस हालत का, बदतर हालत का, जो आपने हमारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये फैसला तो पार्टी का होगा। अभी कि क्या हम लोग माहौल जाएंगे। है? हम लोग कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन क्या लड़ेगा, राजनीतिक परिस्थितियों पर दिल्ली में हमने एक चीज एकजुटता मैं कह देखी, दूंगा, शायद ज्यादा हो केजरीवाल जाएगा, जी को अगर मैं एकजुटता बोलना के नहीं चाह कारण रहा। निपटना पड़ गया। मैं जी। बोल ही देता और हूं। बिल्कुल मत जिस रुकिए, दिन तक इस मंच पे बिल्कुल जिस मत दिन रुकिए। तक भारतीय जनता पार्टी को हराने की कसम सारे इकट्ठे होकर खाते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। अच्छा, खाते रहेंगे तो नहीं हारेगी? बिल्कुल। तो कैसे करें फिर, हराए कैसे? ये फॉर्मूला तो बताइए महाराज, बताइए फॉर्मूला, देश सुन रहा है आपको। देखिए, मैंने आपको बता दिया, कैसे, जब कसम भारतीय नहीं खाएंगे जन- तब हार नहीं जाएंगे। नहीं, हमें अपने जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए। हमें भाजपा को हराने का क्यों लक्ष्य रखना है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में कहीं भाजपा ही आ गए। अमित नहीं जी, नहीं, एक गलत पे रास्ते अभी पे उन्होंने लगे। बोला अमित- उन्होंने बोला स्लीपर सेल है हमारे यहाँ राहुल पर। गांधी ने विचारधारा के लिए बोला है, राहुल स्लीपर गांधी ने नहीं, बोला है उन्होंने बोला कि ना ना ना, विचारधारा उन्होंने के बोला साथ- स्लीपर सेल है हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में एक स्लीपर सेल है, राहुल जी ने बोला। नहीं, अमीश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। जी। जितने अधिकार से आप कहते हैं राहुल गांधी जी को बोलिए, आप क्या उतने मोदी जी अधिकार के से लिए बोल नरेंद्र पाएंगे? मोदी जी के लिए आप बोल पाएंगे? और मैं यही अपेक्षा करती हूँ अपनी मीडिया से कि हम राइजिंग भारत की जब बात करते हैं 2047 में हमारी मीडिया का क्या हाल होगा, इसके बारे में कभी आपने बहुत सोचा है? अच्छी बात कही प्रियंका Thank जी, you. प्रियंका जी के लिए ताली बजाइए। प्रियंका जी ने बोला कि ये सवाल आप मोदी जी से पूछ सकते हैं। हाँ, मोदी जी से पूछ सकते हैं क्योंकि वो इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन राहुल जी ने तो कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया, पूछे कैसे? जिस दिन देंगे तो उनसे भी पूछेंगे। ये भी आप बात गलत कर रहे हैं साहब। 84 इंटरव्यूज नरेंद्र मोदी के। एक मिनट, अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन 47 में लिखा गया। ये कितने जर्नलिस्टों ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन 47 में नहीं लिखा गया मेरे भाई? और सुनिए, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हजारों साल पहले का है। तो भाई ऐसा अद्भुत ज्ञान जो राहुल गांधी जी के पास है, वो कहते जिसको तुम देख रहे हो वो राहुल गांधी वो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है ऐसा ज्ञान और मोदी जी आप के पास उसके बारे नहीं में है। क्या कहेंगे तो जो प्रधानमंत्री पत्रकार कह रहे उनके थे मैं सामने नॉन जाके- वैसे एक बायोलॉजिकल लाइन हूं? बताऊं, एक क्या लाइन। बात आप बोल रहे सुनिए, हैं? देखिए सपा साहब, और कांग्रेस का आप व्यक्तिगत अभी आक्षेप आपने लगाने का इतना काम सवाल करें। पूछा। नहीं, व्यक्तिगत- आप व्यक्तिगत न अच्छा, लगाएं सुनिए। साहब। इन्हीं के चैनल पे कहा था नहीं, कि हमारे- मेरे को हमारे- लगता है मैं किसी काम से आया हूँ, कोई किसी- अवतार अरे नहीं। मतलब सुनिए, आप ऐसी बात कर रहे आपने हैं। पूछा सपा और कांग्रेस साथ रहेंगे या नहीं, ये जानते क्या इसके सवाल बारे है? में आप बोलेंगे? इसके नहीं, बारे नहीं, में भी आप- इस पे सिर्फ एक मैं ही लाइन बोलूंगा, बोलेंगे। मैं पूछूंगा सुनिए। चंद्रबाबू नायडू और नहीं, नीतीश नहीं, बाबू नहीं, साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमारे तो वो हमेशा साथ थे, 95 से बीच में थोड़े समय के लिए अलग हुए, तो हमारे साथ रहेंगे। मगर इनके साथ जानते क्या स्थिति है? लोकसभा में साथ थे, फिर बाई इलेक्शन में अलग हो गए, फिर वक्त पे साथ आ गए, फिर अलग हो गए। इनके लिए एक लाइन है सपा और कांग्रेस के रिलेशन के लिए कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या होगा। ओके ओके ओके, रैपिड फायर राउंड है, एक सवाल, दो सवाल हैं। सबसे पहले इमरान मसूद साहब आपसे, कौन बेहतर पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? चूज वन। आप कैसी बात कर रहे हैं? नौकरी खतरे में डाल
नहीं, अब मैं डबल माइक लगाऊंगा मुझे। आप एक बात सरिए, आप पूछेंगे। दे रैपिड फायर राउंड का मतलब होता है ना एक लाइन में जवाब। नहीं। अब एक लाइन में जवाब भाई साहब। नहीं, आप राहुल गांधी इमरान और भाई, मोदी जी के बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। मैं पूछ दूंगा। ओके ओके, अब मुझे मौका दीजिए। इमरान मसूद, अगला सवाल आपसे। वक्फ संशोधित कानून मानना सही है या गलत, क्या कहते हैं आप इसके देखिए, ऊपर? मानना सही और गलत तो एक अलग विषय है। मानना एक जब लाइन कानून, देखिए कानून अगर बन गया और हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से भी इस पे मोहर लग जाती तो मानना पड़ेगा। ठीक है। देश कानून से चलता है, देश हमारे बात से नहीं चलता है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, विपक्ष का बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या उद्धव ठाकरे? चूज वन। महाराष्ट्र के लिए तो उद्धव ठाकरे जी हैं, और देश के लिए? मेरे लिए तो एज माय पार्टी लीडर उद्धव ठाकरे जी हैं। आई एम वेरी क्लियर। देश के लिए? देश के लिए भी अगर उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छा मॉडल दिया तो देश का भी एक अच्छा मॉडल ही प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। और किसकी विचारधारा आपकी विचारधारा के, यानी आपकी पार्टी की विचारधारा के ज्यादा करीब है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी की, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा की बात करूंगी, जिनका मैं वही कंप्लीट कर लूं, एक्साइटेड मत होइए जी। कि दिल में राम, हाथ में काम। आपको किससे क्लोजेस्ट है वो आप समझ लीजिए। जी। सुधांशु त्रिवेदी, वक्फ झांकी है, आगे क्या बाकी है? वक्त आने पर बता मैं हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री है। आपने पूछा, सवाल हमसे क्यों है? सुनिए, इसलिए कि आपके यहाँ अभी हसरतें हैं होने की, हमारे यहाँ ऑलरेडी है, इसलिए अंतर है। अब पूछ लिया, आपके आपने पूछ हसरतें लिया, होने की। आपने पूछ लिया। अब सुनिए, गिव अप हो सुनिए। चुकी है। अब आप बता दीजिए ना, अरे भाई, आपका कि सवाल आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए मोदी जी और अमित शाह में अरे कौन है? हमारे यहाँ तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किंतु परंतु नहीं है। आप क्या हसरतें लिए हुए 1 दर्जन लोग खड़े हुए हैं इंडी गठबंधन में। अरे ठीक है। शायद मेरे ही भाग से छीका फूट जाए। जी जी, ये कह रहे हैं आपका सवाल। अगला नहीं, सवाल, आपने सवाल क्या किया था? अगला सवाल और आखिरी सवाल, अगला सवाल और आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव बेहतर हैं या राहुल गांधी बेहतर हैं? आपकी राय के अंदर एक को चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अखिलेश यादव, चूंकि कम से कम कुंभ में स्नान करने तो गए, धन्यवाद। तो गए नहीं स्नान ओके करने के लिए। ओके, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। जबरदस्त तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे तीनों सांसदों का। बहुत अच्छी चर्चा रही और तीनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका जी, इमरान मसूद जी, अभिनंदन आपका।